निकलेगा, जो सुगंध निकलेगा, जो लोग मांसाहारी होंगे उनका जी ललच जाएगा। बड़ा अच्छा सेंट आ रहा है भाई, क्या बन रहा है? बकरा उकरा बन रहा है क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल SK सर ऑनलाइन क्लास में। आज मैं ग्रामर का एक ज़बरदस्त लेसन नाउन उसके बारे में समझाना चाहूँगा आप लोगों को। नाउन आप लोग बचपन से भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन मैं आज कुछ अलग टाइप का तरीका बताऊंगा पढ़ने के लिए, जिससे आपको शायद इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन क्या है? तो नाउन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है संज्ञा। संज्ञा को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा दोस्तों, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी प्रकार का जो नाम होता है, चाहे वो किसी का भी नाम हो, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। जैसे कोई भी नाम, जैसे अभी मेरे हाथ में मान लीजिए पेन है, तो पेन क्या है? नाउन है, वस्तु का नाम है। बुक है, ये क्या है? नाउन है। मान लीजिए मेरा नाम संजीव, ये भी क्या है? नाउन है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल होगा, वो भी क्या है? नाउन है। किसी स्थान का नाम मान लीजिए दिल्ली, क्या है? नाउन है। पटना क्या है? नाउन है। तो इस तरह से हर जो भी चीज़ जो नेम को प्रदर्शन करता है, जो नाम को बतलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार कितने हैं? तो नाउन के दोस्तों अगर संपूर्ण कैटेगरी से बांटा जाए तो नाउन मुख्यतः दो ही प्रकार के मिलेंगे। पहला मिलता है काउंटेबल नाउन, जी हाँ, और दूसरा मिलता है अनकाउंटेबल नाउन। दोनों क्या है? तो काउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसकी गिनती संभव है, जिसको हम गिन सकते हैं। इसमें देखा हुआ नाम ही लिखा हुआ काउंट, COUNT। काउंट मतलब हो गया गिनती, एबल मतलब होता है योग। जो गिनती योग नाउन होता है, यानी जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या हो जाएगा? जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। जैसे देख लीजिए, अन मतलब नहीं, निगेटिविटी को बतलाता है। काउंट मतलब गिनती, एबल मतलब योग। तो जो नाउन गिनती के योग नहीं होते हैं, अर्थात जिस नाउन का हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब अगर काउंटेबल नाउन को भी अगर बंटवारा किया जाए तो काउंटेबल नाउन भी मिलेगा हम लोगों को तीन कैटेगरी में, तीन प्रकार के मिलते हैं। क्या सब मिलते हैं? तो पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है कॉमन नाउन, अर्थात ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन का हिंदी हो गया। तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार से तीन प्रकार के नाउन होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, अर्थात हम लोग गिन सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या सब आता है? तो देख लीजिए, पहला नंबर में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं, अर्थात इसका हिंदी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार हो गया दोस्तों। नाउन के मुख्यतः दो भेद हैं, लेकिन दोनों भेदों में भी अगर बंटवारा किया जाए तो तीन ठो ऐसे भेद आ जाता है जिसका हम लोग गिन सकते हैं। क्या क्या है एक बार फिर से देख लीजिए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और ऐसे संज्ञा जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसको रखा गया अनकाउंटेबल में। वो दो प्रकार के हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब देखते हैं बारी बारी से, तीन इधर हो गया, दो इधर, पांचों नाउन का परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं आगे। आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन हो जाएगा दोस्तों लोग, द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, किसी खास व्यक्ति का अगर मैं नाम लूं, जैसे मैंने राम का नाम लिखा, तो राम कहने से किसी खास एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, राम नाम के व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं और भी एग्जाम्पल लूँ, जैसे बोल दूं मोहन, तो मोहन कहने से सिर्फ मोहन नाम का व्यक्ति का बोध हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ प्लेस का, स्थान का, जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया पूर्णिया, ये खास स्थान का बोध हो गया इससे। दूसरा, अगर मैं नाम ले लूँ, मान के चलो बिहार, तो ये किसी खास स्थान, किसी खास राज्य का पता करता है कि नहीं करता है? किसी खास राज्य का बोध करता है। इसी तरह और भी मैं नाम ले लूँ, जैसे मैं और थिंग, वस्तु का नाम ले लूँ, जैसे मैं लिख दूँ सेलो पेन। सेलो पेन, तो पेन कौन सी कंपनी का? सेलो। तो ये खास पेन हो गया, पेन नहीं, सब खासों में खास, सेलो हो गया।
इसके बाद एनिमल में जानवर का भी बहुत सारा लोग नाम रख देता है आजकल, जैसे देखे होंगे कुत्ता को बहुत सारे लोग मोती नाम रख देता है। इसके बाद बादल का नाम सुने होंगे चेतक, चेतक घोड़ा का नाम रह जाता है। तो इस प्रकार से जो एनिमल के भी बहुत सारे नाम होते हैं उसको लोग क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा, सब आ जाएगा प्रॉपर नाउन, यानी इससे किसी खास चीज का खास नाम का पता चलता है। ये हो गया प्रॉपर नाउन। आगे देखते हैं प्रॉपर नाउन के और भी महत्वपूर्ण जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको दोस्तों आप लोगों को याद रख लेना है। बहुत सारे बच्चे प्रॉपर नाउन से कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। आपसे वो गलती ना हो इसलिए इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट क्या है दोस्तों, लिखा हुआ अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन दोस्तों चाहे आप उसको शुरू में लिखिए सेंटेंस के, चाहे बीच में लिखिए, चाहे लास्ट में लिखिए, कहीं भी लिखिएगा प्रॉपर नाउन के वर्ड्स को तो उसका जो पहला लेटर है ना वो हमेशा आप लोगों को कैपिटल में रखना है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे मैं अगर व्यक्ति का नाम बोलूँ RAM, यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल में R मैंने लिखा है जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा राम। चाहे दुनिया में कोई भी प्रॉपर नाउन हो, चाहे जगह का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, खास नाम हो, तो सारा का जो पहला लेटर है ना वो क्या होता है, वो होता है कैपिटल लेटर पे। ये पहला पॉइंट आप लोगों को याद हो गया कि नहीं हो गया, बहुत आसान था, इसको गलती नहीं करना, ध्यान रखना। दूसरा, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल तो आप लोग पढ़ ही रखा होगा, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द होते हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग नॉर्मली नहीं होता है प्रॉपर नाउन के नाम के पहले। कुछ मामलों में ये 90% सत्य है, कुछ मामलों में क्या होता है द का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। जैसे द नेम ऑफ रिवर, नदियों के नाम के पहले आप लोग भी जानते होंगे क्या लगता है, द लगता है। जैसे मैं लिखता हूँ द गंगा, द गंगा, तो द लग गया। द यमुना, इस समय नदी है तो नदी के नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द माउंटेन, पर्वतों के नाम के पहले द हिमालया, पर्वतों के नाम के पहले द लग जाता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो ऐतिहासिक भवनें होती है, इमारतें होती है, उसके नाम के पहले भी द लगता है। जैसे द रेड फोर्ट लाल किला, इसके नाम के पहले द लग गया। द ताजमहल, इस सब के नाम के पहले क्या लगता है, इस सब के नाम के पहले द लग जाता है। इस प्रकार पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले भी द लगता है। जैसे जो राजनीतिक दल है, जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी, इस तरह से जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है उसके नाम के पहले क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। देखो ये सारा का सारा प्रॉपर नाउन है, फिर भी इन लोगों के नाम के पहले द लग रहा है, इसलिए इस चीज को आप लोगों को पॉइंट को याद रख लेना है। इससे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं जिससे लड़के लोग गलती कर देते थे, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर नाउन का जो नंबर होता है वह हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है। प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन में आएगा और हमेशा वह सिंगुलर वर्ब ही अपने साथ लेता है। जैसे मैं अगर लिख लूँ सिंगुलर पर, जैसे लिख लूँ ही, ये प्रॉपर नाउन अगर मैं लिख लूँ, जैसे मान लो राम, तो राम क्या है, राम प्रॉपर नाउन है, तो राम के साथ हमेशा इज ही लगेगा, आर नहीं लग सकता है, क्योंकि यह राम क्या है, सिंगुलर है और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में आता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ये तो 3 पॉइंट आप लोगों को प्रॉपर नाउन से अच्छी तरह से याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन का डिफिनेशन हो जाएगा दोस्तों, कॉमन नाउन शोज द कास्ट एंड क्लासेस। कॉमन नाउन किसको प्रेजेंट करता है, किसको दिखाता है, तो कास्ट को, जाति को और वर्ग को दिखलाता है। कॉमन नाउन क्या करता है, जाति और वर्ग को दिखलाता है। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ बॉय मतलब क्या हो जाएगा, लड़का, तो बॉय कहने से दुनिया में जितने सारे लड़के हैं सब आ गया, कोई खास लड़का नहीं आया, तो बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर मैं बोलता हूँ गर्ल, लड़की, एक खास कैटेगरी आ गया, खास जाति आ गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत। मैं अगर बोलूँ बुक क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों है, क्योंकि बुक कहने से दुनिया में जितने सारे बुक है सब आ जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह मैं बोलूँ अगर कंट्री मतलब देश, तो दुनिया में जितने सारे देश हैं सब आ गया, एक देश थोड़ी ना आया, सब आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगला चीज, कॉमन नाउन से और भी महत्वपूर्ण रिलेटेड प्रश्न है, जो टॉपिक है आप लोगों को याद रखना है। इससे क्या होता है, कॉमन नाउन में भी बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं। पहला टॉपिक क्या है, कॉमन नाउन जो है ना, सिंगुलर वर्ब को भी ले सकता है अपने साथ, प्लूरल वर्ब को भी ले सकता है अपने साथ। कॉमन नाउन जब सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे मैं लिखता हूँ काव अगर है तो काव के साथ मैं ईज लिखूंगा, क्योंकि ये क्या है, काव क्या है, सिंगुलर
अगर इसको प्लूरल बनाऊंगा काव आर, काव को मैं एस जोड़ दिया, काउज, काउज के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो देख लीजिए कॉमन नाउन जब सिंगुलर में रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, कॉमन नाउन जब प्लूरल में रहेगा तो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये टॉपिक आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों वर्ब अपने साथ ले सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। इसके बाद दूसरा चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉमन नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके साथ आप लोगों को आर्टिकल नहीं देना है, ना ए देना है, ना एन देना है, ना द देना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। देख लीजिए नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल प्लूरल कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन जब प्लूरल फॉर्म में होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे काउज लिखा हुआ है, गाय, ढेर सारे प्लूरल फॉर्म है, लास्ट में एस लगा है, तो काउज इस लगा है, इसके अगर मैं पीछे ए लगा दूँ तो ये गलत हो जाएगा। इसके पीछे एन तो लगेगा ही नहीं, एन का तो कोई चांस ही नहीं बनता। अगर मैं द भी लगा दूँ फिर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर सही क्या होगा, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा, जैसे मान के चलिए काव, काव है, काव के पहले मैं ए लगा सकता हूँ और काव हो जाएगा, या द लगा सकता हूँ, द काव हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को याद रखना है। ये दो महत्वपूर्ण बातें किस चीज़ का है, तो कॉमन नाउन का है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन। तीसरा पॉइंट आता है नाउन का, जो तीसरा भेद मैंने रखा है उसको कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है, समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन शोज द कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन जो है ना, एक कलेक्शन को, एक समूह को दर्शाता है, एक ग्रुप को दर्शाता है कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल में अगर मैं देख लूँ तो कैटल, मवेशी, मवेशी कलेक्टिव नाउन माना जाता है, क्या है, एक झुंड है। इसके बाद आर्मी, जो एक सेना है, उसको भी कलेक्टिव नाउन में रखा गया है। इस तरह से फैमिली, परिवार क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लास भी क्या हो जाएगा, जो वर्ग है वो सब भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नहीं, जिस भी चीज़ से आपको झुंड का, कलेक्शन का पता चल जाए, आप लोगों को समझ जाना है क्या है, यह कलेक्टिव नाउन है। आइए देखते हैं मेटेरियल नाउन को। मेटेरियल नाउन क्या होता है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मेटेरियल नाउन वैसे नाउन होते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, मेटेरियल नाउन कैन बी मेजर्ड बट कांट बी काउंटेड। मेटेरियल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसको हम माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यदि बताऊँ आप लोगों को, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर, वाटर अर्थात पानी, पानी को क्या कर सकते हैं हम लोग, माप सकते हैं, गिन थोड़े सकते हैं, पानी का ठो है। मिल्क, दूध, दूध को भी क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। गोल्ड, सोना, नींद में सोना नहीं, ये जेवर वाला जो सोना होता है, गहना जेवर वाला गोल्ड, तो ये क्या है, इसको हम माप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं कि कितना पीस सोना है, इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जितना भी चीज़ मापने वाला हो गया वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों को मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद मेटेरियल नाउन में एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्त लोग, कि मेटेरियल नाउन सिंगुलर नंबर में ही अधिकतर लिखा जाता है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, वैसे नाउन जिसको नहीं देखा जा सकता है, नाइदर बी सीन नोर बी टच, ना ही उसको छुआ जा सकता है। देख लीजिए, अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नोर बी टच्ड बट, लेकिन कैन बी फेल्ट, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन महसूस किया जा सकता है, कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी वैसे नाउन जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन, बचपन को क्या कर सकते हैं हम लोग, छू सकते हैं नहीं, महसूस कर सकते हैं। एग्जांपल अगर मैं बोलूँ टेस्टी, टेस्टी स्वादिष्ट, या जिसको डेलिकस बोलते हैं, वो क्या है, इसको छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू तो नहीं सकते हैं, ना गिन सकते हैं कि कैठो ईमानदारी है। इस प्रकार दोस्तों नाउन का जो मुख्यतः 5 भेद है, पांचों भेदों को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया था। मैंने बारी बारी से आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया है। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, वो एग्जाम्पल शायद आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी होगा। उस एग्जाम्पल से पांचों नाउन का डिफिनेशन, एग्जाम्पल, हर कुछ उसी एग्जाम्पल से, एक ही एग्जाम्पल से आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। मान के चलिए मेरी तो ऐसे चित्रकारी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को समझ जाना है क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक जानवर का चित्र बनाया है, देख लीजिए, गलती चित्र हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन समझिए आप लोग। मान लीजिए ये चित्र है बकरा का, कौन चीज़ है, तो बकरा, बकरा देख लीजिए।
बकरा यहाँ 4 है, बकरा यानी झुंड में है, कुछ किस में है, समूह में है, कलेक्शन में है। समूह में यदि यही बकरा लोग रहेगा तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्या समझेंगे, देख लीजिए क्या समझेंगे, कलेक्टिव नाउन। बकरा झुंड में है तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब मैं क्या किया, मैं गया मार्केट में, बकरों के दुकान जहाँ पे बकरे झुंड में बिकते हैं, वहाँ से मैंने एक बकरा को खरीद के ले आया घर और उसका मैंने नामांकन कर दिया। मान लीजिए उसका नाम मैंने रख दिया बादल, बकरे का नाम मैंने क्या रख दिया, बादल। तो अब बकरा का खास नाम हो गया। पहले तो बकरा था, तो बकरा जो एक बकरा था तो पूरे बकरा का मतलब संपूर्ण जाति था। तो पहले वाला जो बकरा था ना वो कॉमन नाउन को प्रेजेंट कर रहा था। किसको कर रहा था, कॉमन नाउन। मतलब क्या हो गया, जातिवाचक। मतलब बकरा, एक बकरा कहने से पूरे बकरे जाति का बोध हो गया, दुनिया में सब बकरा आ गया, तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब बकरा झुंड में था तो क्या हो गया, देख लीजिए, झुंड में है तो कलेक्टिव नाउन। अब मैं बाजार से गया, एक बकरे को खरीद करके ले आके घर में उसका नाम मैंने रख दिया बादल। अब बादल यदि मैं कहूँगा तो सिर्फ और सिर्फ यही बकरा प्रेजेंट होगा, यानी खास पार्टिकुलर जानवर प्रेजेंट हो रहा है। तो पार्टिकुलर जानवर अगर प्रेजेंट हो रहा है तो आप लोग याद किए होंगे, मैंने पहले ही पढ़ाया था कि पार्टिकुलर नाम अगर किसी का आता है तो वो कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, बताइए आप लोग कमेंट में, जल्दी से बताइए। देखिए इसका नाम मैंने रख दिया बादल। अब मैंने क्या किया, इसको बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया। 6 महीना के बाद ये क्या हो गया, मोटा उटा के एकदम, कहने का मतलब है पूरा मोटा उटा गया। अब मैं इसको बेचने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बेचने वाला हूँ। मैं कसाई के यहाँ गया और मैंने बोला देख भाई मैं बादल को बेचना चाह रहा हूँ, इसका क्या प्राइस है। उसने उचित प्राइस दिया मुझे और वह बादल को उसने खरीद लिया। अब कसाई है, बादल को खरीदा है तो क्या करेगा, पता है आप लोगों को, इसको पहले हलाल करेगा, ये बादल को काटेगा। काटने के बाद क्या करेगा, देख लीजिए, काटने के बाद बादल का एकदम मीट का मांस का कुटिया, छोटा छोटा कुटिया बना दिया। क्या कर दिया, छोटा छोटा इसको पीस में, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और इसको वजन करके दुकानदार जो कसाई है वो बेचेगा। वजन करके जो बेचने लगा तो अब देखिए ये कुटिया वजन होने लगा। अब इसको मापा जाने लगा। तो जो चीज़ को मापा जाने लगता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, मटेरियल नाउन। किस में आ जाता है, मटेरियल नाउन में आ जाता है। अब देखिए मापा जाने लगा तो मटेरियल नाउन में आ गया। अब फिर क्या हुआ, एक ग्राहक ये बकरा को खरीदा और अपना घर ले गया। घर में जाने के बाद क्या हो गया, सारे बकरे को अच्छी तरह से धो धा करके एक कढ़ाई में, किचन में चढ़ा दिया, उसको बनाने के लिए कुक कर रहा है। नीचे से फ्लेम आग लगा दिया। अब बकरे को तेल मसाला बहुत प्रकार का वैरायटी में उसको डाला जा रहा है, भूजा जा रहा है। भूजने के बाद अब जो देखिए इसमें से जो स्मेल निकलेगा, जो सुगंध निकलेगा, जो लोग मांसाहारी होंगे उनका जी ललच जाएगा। बड़ा अच्छा सेंट आ रहा है भाई, क्या बन रहा है, बकरा उकरा बन रहा है क्या। तो जो स्मेल आया स्मेल उसको महसूस हुआ, स्मेल उसको जो महसूस हो गया, तो आप लोग को पता, अभी बताए थे अभी तुरंत कि जो महसूस होता है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो महसूस करने वाला जो चीज़ नाम होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, बताइए आप लोग किस में रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किस में रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी भाववाचक में। तो देख लीजिए स्माइलिंग को ये लोग महसूस किया, भाववाचक में हो गया। फिर जो खाएगा, खाने वाला जो मांसाहारी होगा उसको भी बड़ा टेस्टी आएगा, बोलेगा वाह बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, उसको महसूस होगा, आनंद आएगा खाने में। तो अभी किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। इस प्रकार देख लीजिए, एक बकरे से आप लोगों को 5 नाउन का एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद हो गया कि नहीं हो गया। मुझे लग रहा है आप लोगों को याद हो गया होगा, क्या कमेंट में बताइए, याद हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों इस प्रकार मैंने आप लोगों को नाउन का संपूर्ण जानकारी दे दिया हूँ। यदि आप विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हैं या किसी क्लास का स्टूडेंट है, फिर भी ये चीज़ आप लोग के लिए ज़बरदस्त है। आप लोग इसको अच्छा से बार बार वॉच कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।